और मैं तो अब खरगे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये विषय कोई लंबा बोलने का तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। शायद हमारे सब साथी जा रहे हैं तो जो कमी भी हमें महसूस होगी उनकी, क्योंकि उनके विचारों का लाभ जो आ जाएंगे वापिस वो तो और तेज तरार होकर के आएंगे। जिसको हमला करना है वो भी मजेदार हमले करेंगे, और जिसको रक्षा कवच करना बनाना है वो भी बढ़िया बनाएंगे। वो अपना काम चलता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, समुद्रमासाद्वय भवन्तय पेया। उसका मतलब है गुणी लोगों के बीच रहकर गुण होते हैं। जो गुणी लोगों के बीच रहने का मौका मिला तो उनके साथ रहने से हमारे भी गुणों में बढ़ोतरी होती है। निर्गुण को प्राप्त करके वो दोष युक्त हो जाते हैं। अगर गुणियों के बीच में बैठते हैं तो गुण तो बढ़ जाता है, लेकिन गुण ही नहीं है तो दोष बढ़ जाते हैं। और आगे कहा है, नदियों का जल तभी तक पीने योग्य होता है जब वो बहता रहता है। सदन में भी हर 2 साल के बाद नया प्रवाह आता है, और जब तक बहता रहता है, लेकिन नदी कितनी ही मीठी क्यों ना हो, पानी कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही समुद्र से मिल जाती हैं वो किसी काम की रहती नहीं है। उसमें दोष आ जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। और इसलिए समुद्र को प्राप्त करने के बाद पीने योग्य नहीं रहता। मैं समझता हूँ ये संदेश हर एक के जीवन में प्रेरक रहेगा। इसी भावना के साथ जो साथी समाज जीवन के एक बहुत बड़े फलक पर जा रहे हैं, इस जीवंत यूनिवर्सिटी से अनुभव प्राप्त करके जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका कर्तृत्व राष्ट्र के काम आएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मैं सभी साथियों को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition.
सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे अच्छे समय पे बोलने के लिए मौका दिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी तो खुद ही 2004 और 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अच्छी काम की। इसकी जो सालाना या उसकी जो तारीफ की, उसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती है वो गिनते जाओ। सर, एक सच बात है कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, बहुत अच्छे काम करके देश को एक पटरी पे उन्होंने लाई और प्रगति जो चल रही है वहाँ से ही ये शुरू हुई है। सर, ये अपर हाउस एक परमानेंट हाउस है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। परिवर्तन और कंटिन्यूटी जारी रहती है। हमारा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। हो सकता है मोदी साहब का हाउस डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये चलते रहते हैं और 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर आते हैं कि उसमें अच्छे लोग, बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, लिटरेरी फिगर आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं और अच्छे बोलने वाले आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, और जो देश के बारे में अपनी आइडिया देने वाले या मार्गदर्शन करने वाले लोग यहाँ पर इस सदन में रहते हैं। तो इसका फायदा भी सरकार को होता है और सरकार भी उनके विचारों को सोच समझकर कानून में तब्दीली करना, कानून में उसको समाया जाना, ये काम करते रहते हैं। पहले से भी करते आए हैं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है। संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, नए आते पुराने जाते हैं। फिर भी इस क्रम में मई महीनों तक कुल 28 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें कोई अहम लोग भी हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अभिषेक मनु सिंह जी, राजमणि पटेल, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर एल हनुमंतैया, GC चंद्रशेखर, अखिलेश प्रसाद सिंह, नारायण भाई राठौड़, डॉक्टर अमित याज्ञनिक और कुमार केतकर ये अप्रैल में रिटायर होंगे। लेकिन और भी मेंबर्स जो हैं वो सभी का मैं याद करता हूं जो रिटायर हो रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग फिर वापस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रिटायर हो रहे हैं। संख्या बल पे वो जिनको देना है नहीं देना है पार्टियां तय करती है, और उधर के लोगों को तो मोदी साहब जिसको चाहे वो आते हैं। इधर भी वही है, हर पार्टी जिसको चाहेगी, जिसका स्ट्रेंथ है वो आएंगे। लेकिन जाने वाले भी हैं, आने वाले भी हैं, और जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं उसमें से बहुत से लोग वापस आएंगे।